नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयागराज न्यूज संगम यूटी मिरर, आपके शहर की हर खबर सबसे पहले। तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ओं तत्पुरुषाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओं अंजनी नंदनाय श्रीराम भक्ताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नानाशुभपुष्पाणि थागागोधवानि श्रीलीकृतं पुष्पे देवताः तन्नमारोग्यादिकं ब्रह्मा हस्तौ वृक्षारणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ज्ञेयजन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेः नागं महिमानः सजन्तपूर्वे साध्याः सन्ति। भारत देश की संगम की नगरी प्रयागराज। क्या है, आप क्या अपना भर सुख चाहते हो का? हम तो कथा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ही है, कन्या विवाह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, कैंसर हॉस्पिटल की सेवा भी वही है। धार्मिक तीर्थ स्थलों से सबके लिए हित के लिए और सबके सुख के लिए ही कार्य किया जाता है। क्या काबा नहीं बनने देंगे? हाँ, तो भारत में काबा की क्या आवश्यकता है? हमें आप एक बात भी तो बताओ ना, भारत में काबा की जरूरत नहीं है, काबा जहाँ है वही ठीक है। भारत में काबा की आवश्यकता नहीं है। भारत में तो हमें लगता है विश्वनाथ बाबा की आवश्यकता है। देखिए, ये तो राजनीतिक विषय है और राजनीति के विषय पे हम बोलते नहीं, पर मातृ धर्म पर हमारा इतना कहना है, जिस देश की जयकारा मातृ नाम से लिया जाए, भारत माता की जय, जहाँ गाय भी माता हो, गंगा भी माता हो, गायत्री भी माता हो, वेद भी माता हो, उस देश में माताओं की पूजा होनी ही चाहिए। और जितने अधिकार माताओं को मिल सके वो माताओं के हित के लिए है। और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे शास्त्रों का ये सिद्धांत है। तो हमें लगता है माताओं की यदि सेवा होगी, पूजा होगी, उनके लिए कोई भी लॉ कानून आरक्षण बनता है, तो हमें लगता है इस देश के प्रत्येक पुरुष को, प्रत्येक पार्टी को, प्रत्येक व्यक्ति को जो अपनी माताओं के पुत्र हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये मातृ हित की बच्चों की बात की है। तो आपको लगता है कि इंडिया के अंदर लोगों के पास इतनी इनकम है कि उनको 4 बच्चों को पाल सके वो? जी, आपने 4 बच्चे कहे कि 4 बच्चे? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जब उनके 30 बच्चे पल सकते हैं तो हिंदू के 4 नहीं पल सकते? महाराज जी, धर्म हम सब भारतीय हैं, मगर हमेशा जात धर्म और के नाम पर जिस तरह से बांटा जाता है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस मंच से आप? देखिए, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद होना चाहिए, लेकिन अपनी परंपराओं को भी मानना चाहिए। जैसे हम सनातन परंपरा को मानते हैं तो हम उसके प्रति कट्टर का मतलब ये नहीं कि हम किसी को मारते काटते, लेकिन हम अपने सिद्धांतों को भली पूर्वक मानते हैं, व्यवहार से भी, आचरण से भी, वाणी से भी, और लोगों को जगाने का काम भी करते हैं। तो हमें जातियों में नहीं बंटना चाहिए, क्षेत्रों में नहीं बंटना चाहिए, भाषाओं में नहीं बंटना चाहिए। हमें एक तिरंगे के नीचे रहने की विचारधारा को स्थापित करना चाहिए, पर अपनी मान्यताओं को मानते रहना चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र होगा, उसके लिए प्रयत्न जारी है। और इस वर्ष 4 जुलाई को हम फिर से एक घोषणा करने वाले हैं। उसके लिए इस वर्ष अब हम आगामी दिनों में रथ यात्रा निकालेंगे। ये 4 जुलाई से निकलेगी? नहीं, 4 जुलाई को इसकी घोषणा की जाएगी, कहाँ निकलेगी, कब निकलेगी, पर इस वर्ष हम रथ यात्रा करेंगे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने। अभी भी लगातार गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की बात कर रहे हैं। लगातार यत्र अभी लगातार चली रही। अभी उत्तर प्रदेश में वृंदावन में विश्राम हुए, आगे रथ यात्रा करेंगे। शास्त्री जी, गौ सेवक की आवश्यकता है गौ रक्षक से ज़्यादा। गौ माता को हम लोग जो है पूजते हैं, मानते हैं, तो वर्तमान में गौ रक्षक ज़्यादा हैं, गौ सेवक कम। देश में गौ माता को बचाना है तो गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। राष्ट्र माता घोषित करने की अवतेश्वर जी महाराज जी क्या कहते हैं? आपकी विद्या का राज क्या है? सबसे पहले ये लोग कहना चाहते हैं। ये तो परसों दरबार में नक्कटे तुम ही देख लेना। शंकराचार्य जी की बात में क्या कहेंगे? हमारे पास केवल गुरु कृपा है। अध्ययन पे हम भरोसा करते हैं, अध्ययन भी करते, गुरु कृपा है, तो जो गुरु का प्रसाद है उस पर। लेकिन हमारे वैदिक परंपरा में आदि जगत गुरु शंकराचार्य के पास भी परकाया प्रवेश की विद्या थी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास भी विद्या थी, स्वामी विवेकानंद के पास भी वाक सिद्धि की विद्या थी। ऐसे ही हमारे पास, हमारे गुरु के पास थी, तो उन्हीं की कृपा है। तो राष्ट्र माता होनी चाहिए। महाराज जी, गौ माता राष्ट्र माता होनी चाहिए। बिल्कुल, गाय माता तो राष्ट्र माता होनी चाहिए। इसके पहले हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में यशस्वी मुख्यमंत्री जी गाय को राज्य माता बनाए।
हमें उसकी सत्य असत्य का हमें किंचित मात्र भी पता नहीं है, उस विषय का कि सत्य क्या है असत्य क्या है। हम यही कहेंगे संतों को आपस में विवाद नहीं संवाद करना चाहिए, ताकि सनातन की हंसी ना हो, अपने धर्म का उपहास ना हो, चाहे वो राजपीठ के लोग हों, चाहे वो शंकराचार्य या संतों की पीठ के लोग हों। हम दोनों से ही ये प्रार्थना करेंगे कि आपस में सामंजस्य स्थापित करके विवाद नहीं संवाद का रास्ता चुना जाए, ताकि दूसरे मजहब के लोग, अब और लोग यही हंसी करके कह रहे हैं कि पहले अपना तो संभाल लो, फिर हमारा देखिए। हिंदुओं में एकता नहीं गुरु, जिसके लिए क्या महाराज जी? यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य और दुख है, इसी के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। और 3 दिन की कथा हिंदू एकता के प्रतीक है। प्रयागराज में संगम है और यहाँ सब एक हो रहे हैं। जब 3 नदियाँ एक हो सकती हैं तो हम हिंदू एक क्यों नहीं हो सकते? महाराज जी, अब धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें